स्टार्ट करो ना। ओम शांति दीदी। ओम शांति भाई जी। आप यहाँ खास एनसीसी, आरसीसी और ये सीसीसी में जो प्रोग्राम में आए हैं, तो आप कहाँ से आए दीदी? बर्मा से। म्यांमार कंट्री बोलते हैं। अच्छा अच्छा जी। ब्रह्मा तो पड़ोस में ही है अपना। जी हाँ जी। क्योंकि हम जब वहाँ गए थे ना आसाम, जी जी जी, तो वहाँ से वो बॉर्डर था। जी बॉर्डर लग के हैं। जी 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 जी, तो हम गए थे बॉर्डर पे वहाँ पर। जी। और पहले पिछले समय में जो ऐतिहासिक नाम है ब्रह्म देश है। अच्छा, ब्रह्म देश। ब्रह्मा बाबा की नाम से वो देश है। जी जी। तो वहाँ किसकी पूजा वगैरह करते हो आप लोग ब्रह्म देश में? वहाँ के लोकल लोग तो सभी बुद्ध को, महात्मा बुद्ध को ही मानते हैं। के बड़े बड़े मंदिर जी 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 जी। बाबा हमेशा मुरलियों में याद करते हैं ना कि बड़े बड़े मंदिर है बुद्ध के, तो बुद्ध का ही सभी उपासक है। जी जी। तो दीदी वहाँ पर आप कैसे सेवा स्टार्ट हुआ ब्रह्मा में? हमारे जो आदरणीय निर्मला दीदी जी गए थे और दीदी ने प्रदर्शनी आदि लगाई जैन टेम्पल में, ऐसा अपने मंदिरों में, लक्ष्मी नारायण टेम्पल में ऐसे प्रदर्शनी लगाई। फिर दीदी ने वहाँ के जो सिचुएशन है वो सब देखा। इंडियन लोग भी काफी हैं शहर के बीच में, तो दीदी को लगा अच्छा ठीक है। तो फिर दीदी ऐसा ग्रुप को लेकर गए थे, सिंगापुर से बहने गए थे। फिर दीदी ने थोड़ा फाउंडेशन डाला, फिर चंद्रमोहन भाई जी को भेजा बॉम्बे से। अच्छा। हाँ जी, तो वहाँ से सेवाएं शुरू हुई दीदी के द्वारा। हाँ जी। फिर हम लोग 2 साल बाद में हम लोग सभी निकले बहने। अच्छा जी। आप प्रॉपर ब्रह्मा से? प्रॉपर बर्मा से, वहाँ का ही जन्म है। अच्छा, वहाँ का जन्म जी। तो आपको कितने साल हो गए समर्पित होते हुए? हमें 22 साल से ज्ञान में चल रही है। अच्छा, 22 साल से जी। तो आप कितने वहाँ पर भाई बहन आते ज्ञान में? वहाँ करीब बाबा के होल बर्मा में 700 भाई बहने हैं। 700 है? जी जी, काफी बहुत लोग हैं। हाँ जी, और जिसमें 250 सिर्फ कुमारियाँ ही हैं। जी। कुमारियों की वहाँ संख्या बहुत ज्यादा है जी, और सभी बहुत प्यार से अच्छे से चलते हैं। अच्छा। हाँ जी। तो हिंदी सब समझते हो आप? जी, अपने भाई बहने सभी हिंदी समझते हैं जी। और जैसे तमिल भाई बहने, तेलुगु भाई बहने और बंगाली भाई बहने भी आते हैं, तो उन लोगों को उनके भाषा में फिर ट्रांसलेशन, बर्मीज भाषा में ट्रांसलेशन करना होता है जी। जी। तो लोकल भाषा क्या है वहाँ की? बर्मीज है, टोटल बर्मीज है जी। तो आप किस तरह की वहाँ सेवाएं करते? क्योंकि थोड़ा लोग जानना चाहते हैं इंडिया की कि भाई विदेश में थोड़ा डिफिकल्ट होता है सेवा करना, और इंडिया का तो जो यहाँ पर तो फाउंडेशन पूरा इंडिया में भक्ति मार्ग है, पूजा पाठ है, तो परमात्मा के बारे में समझाना इजी है लोगों को यहाँ पर। लेकिन एक नए देश में जाके परमात्मा का परिचय देना, तो आप किस तरह वहाँ पर सेवा चलती है? जो अपने इंडियन लोग हैं उन लोगों के हिसाब से तो ठीक है, क्योंकि वहाँ भी देवी देवताओं के बहुत सारे मंदिर हैं जी, तो वहाँ लोग समझ जाते हैं। लेकिन जितने भी भारत में जैसे एस्कॉन है और आर्ट ऑफ लिविंग है, ये सब संस्थाएं वहाँ भी है। वहाँ पर भी है। अच्छा। छोटा छोटा है, वहाँ पर भी है। तो उस हिसाब से थोड़ा तो बातें फैली हुई होती है, ब्रह्मा कुमारियाँ ऐसी है वैसी है, जो भी है, लेकिन सत्यता तो सबको मालूम हो गया है। बाबा की प्रत्यक्षता हो रही है, हो चुकी है भी बोल सकते हैं। तो सभी आजकल तो बहुत इजी हो गया है, शुरुआत के दिनों में बहुत मुश्किल था जी। हम सेवा करके आते थे और पीछे से उल्टा बोल के आने वाले ग्रुप भी ऐसा होते थे। अच्छा। लेकिन फिर भी बाबा के जो कल्प पहले वाले बच्चे हैं वो तो निकल आते हैं जी। और जो बौद्धिस्ट लोग हैं उन लोगों को तो वो तो जैसे कि भगवान को मानने वाले नहीं है जी। और एक ही जो भी है महात्मा बुद्धि सब कुछ है जी। तो उस हिसाब से हम लोग उन लोगों को कर्मों का फिलॉसफी इस पर बातें करते हैं, और गुणों के ऊपर वो लोग बहुत इंटरेस्ट से बातें करते हैं जी। तो गुणों के ऊपर, कर्मों के ऊपर हम लोग उस बात पर समझाते हैं जी। और जो बौद्धिस्ट मंक लोग हैं वो लोग तो बहुत अच्छे से आजकल बहुत प्रभावित हैं। बाबा का जो ये ड्रेस है, पवित्रता का जो निशानी ये ड्रेस है, इस ड्रेस से बहुत प्रभावित है और बोलते हैं कि आप लोगों की चेहरा पवित्रता झलक रही है, तो इसलिए वो लोग खुश रहते हैं हम लोगों से। शुरुआत में तो वो लोगों ने ही अपोजिशन किया था, मंक लोगों ने जी। बाबा का जो कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था जी, तो उसमें बहुत बड़ा अपोजिशन किया था। अच्छा। कुछ कॉम्प्लेन के कारण। अच्छा। कि आप लोग किसके परमिशन से बाबा का घर बना रही है, का म्युनिसिपल परमिशन, कंस्ट्रक्शन परमिशन, कौन से मिनिस्टर से क्या परमिशन लिया है जी। लेकिन अपने बर्मा के जो हिसाब है वो हिसाब से परमिशन लेना इजी नहीं है जी। बाबा के भरोसे कार्य चलता रहता है। बाबा बैठा है और योग शक्ति जमा करते हैं, भटिया करते हैं, इस तरह से काम चलता रहता है।
बहुत अच्छी बात हाँ है। जी। तो वहाँ गवर्नमेंट सहयोग नहीं करती कुछ? इस तरह से तो अभी सहयोग नहीं है। हाँ, ये काउंसिल ये बोलते हैं आप लोग शांत प्रिय हो, आप लोग अच्छे हो, आप लोग अपना काम करो, हम लोग जी। आपके पूजा पाठ के कार्य में, साधना के कार्य में विघ्न नहीं डालेंगे। जो हमारे काउंसिल हैं, जी। जो देखभाल करती है वो लोग, जी। और जो बड़ों से कभी मिलने जाना होता है तो वो लोग भी बोलते हैं बहुत अच्छा कार्य है, आप मेडिटेशन करते हो। जी। और ये उनको आश्चर्य लगता है कि अपने हिंदू में भी नंस है क्या? हाँ। हमने हिंदू नंस कभी देखा नहीं है। तो इस तरह से वो लोग अच्छा, नंस समझते हो लोग। जी, नंस समझते हैं। तो आप सन्यासी है, नंस है। हम्म। तो बौद्धिस्ट में तो नंस लेडी बहुत होती है ना। जी जी जी। तो वो लोग देखकर खुश होते हैं, चलो ठीक है करो। और कहीं हम लोग सफर आदि में जाते हैं तो हम लोगों को रोकते नहीं हैं। व्हाइट अच्छा। ड्रेस देखकर चलो आगे चलो, रिस्पेक्ट देते हैं बहुत। जी जी। बाबा की ड्रेस का बहुत रिस्पेक्ट देते हैं। बहुत अच्छी बात है। हाँ जी। तो दीदी आपने वहाँ एक सेंटर बहुत मेहनत से बनाया बोले, मैंने सुनने में आया कि कैसे इसका आपने निर्माण किया वहाँ पर? जी, वैसे हम लोगों ने रंगून में ही पहला एक सेंटर था। अच्छा। फिर जब हम ज्ञान में आए तो फिर सोचा कि बर्मेज में सेवा करने वाले तो कोई है नहीं, हमें ही पूरा बर्मा में अंदर चक्कर लगाना है। तो हम यहाँ तहाँ दूसरे देशों में जाके सेवाएं करते थे, प्रदर्शनी लगाते थे। जी। तो ऐसा करके हम लोग गए तो 2009 में एक सेंटर बनाया, जहाँ पर सीताबेन एक है, जो उनके माता पिता ने सहयोग दिया, जमीन दिया, वहाँ सेंटर बनाया गया। जी। बहुत छोटा पड़ गया तो फिर निर्मला दीदी को हम लोगों ने बोला कि दीदी एक बड़ा हॉल जैसा ही बनाना है। हाँ हाँ। तो दीदी ने भी छुट्टी दिया तो कंस्ट्रक्शन का काम शुरू करने वाले थे। जी। लेकिन उस समय की जो था कि अपने हाथ में, तो उस समय तो शुरुआत थी सेवा की, जी। तो इतना पैसे के रूप में हाँ जी। तो उस समय जमा भी नहीं होता था। तो हम लोगों ने सोचा चलो अभी बाबा का कार्य जो है हिम्मत के बल से शुरू करेंगे, बाबा तो बैठा ही है। तो हम लोगों ने पहला ईंट पकाने का कार्य शुरू किया। अच्छा। करीब 2 लाख ईंट हम लोगों ने पका लिया। अच्छा। तो फिर लगा कि हाँ एक काम तो तैयार हो गया है। तो हम बहनों की 99% बहनें ही थी, भाई बहुत कम संख्या में मदद करते थे। तो हम लोगों की हिम्मत और उत्साह देखकर दूसरे भाइयों को लगा चलो हम भी कुछ करेंगे। तो किसी ने बोला सीमेंट का खर्चा हम करेंगे, किसी ने बोला लोहे का खर्च हम करेंगे। इस तरह से सब करते गए और हम लोग लेबर का चार्जेस बहुत कम लगा, क्योंकि हम लोग 50 बहनें 60 बहनें इकट्ठा हो जाते थे। क्योंकि दिन में हर एक को अपना अपना काम है, दुकान है, ड्यूटीज है घर का। तो सभी भाई बहनों का था कि हम शाम को आएंगे, सुबह जाएंगे। अच्छा। तो पूरा रात हम लोगों की सेवाएं चलती थी। तो लेबर चार्जेस हम लोगों का बहुत कम लगा। तो शाम को 6 बजे सेवा शुरू करते थे, सुबह 6 बजे पूरा करते थे। ब्राह्मण मिलके। और जब बाहर वाले जैसे गीता पाठशाला वाले चले गए तो सेंटर पर रहने वाले 30 बहनें, वो लोग हम दिन भर फिर हम लोग सेवा करते थे। तो इसमें लेबर चार्जेस बहुत कम हो गया। रात भर फाउंडेशन की खुदाई करना, लोहे की सरिया काटना और डिजाइन बांधना, छत की स्लब डालना, ईंटें सब वो कर मिस्त्री का भी काम करना, ये सब हम लोग सब एक इंजीनियर 1 महीना के लिए बुलाया था और उसने सिखाया। उसने सिखाया जी। और सब एक मत संगठन में सब उमंग उत्साह से करते गए, सभी का बहुत अच्छा सहयोग रहा। इस तरह से 2014 में बाबा का बड़ा घर शुरू किया और 2016 में सब कंप्लीट हो गया। और बाबा से हमने संदेश में भी नाम मंगवाया कि बाबा ये इस हॉल का आप क्या नाम, आप प्लीज नाम दीजिए। तो बाबा ने नाम दिए, तो उस हॉल का नाम रखा है परमात्मा अनुभूति भवन। तो दादी जानकी को भी वो हॉल दिखाया। दादी जानकी ने वॉइस मैसेज भेजा कि पूरा विश्व भर में ऐसा नहीं है जहाँ पे बहनों ने मिलके बाबा के इतना बड़ा घर बनाया हो। दादी का बहुत प्यार, बहुत आशीर्वाद मिला। तो ऐसे बाबा का दादियों के सकाश के द्वारा और बाबा की मदद के द्वारा और सभी भाई बहनों की प्यार और हिम्मत से बाबा का कार्य अभी चल रहा है। बहुत बहुत थैंक्स दीदी, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। क्या शुभ नाम बताया आपने? शकुंतला। शकुंतला जी। तो बहुत अच्छा लगा, आपने इतना बढ़िया अनुभव सुनाया और लोगों को प्रेरणा मिलेगी इस अनुभव से आपको। हाँ जी, बहुत बहुत थैंक्स आपको। थैंक यू। बस बाबा की मदद है तो सब ठीक है जी। थैंक यू। थैंक यू।